Example, find fx if its sin transform is e raised to power minus ap by p। हमें साइन ट्रांसफॉर्म दे रखा है और हमें फंक्शन ज्ञात करनी है, यानी इन्वर्स फॉर्मूला हमारे को लगाना है। बाय द इन्वर्सन फॉर्मूला ऑफ फॉर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म वी हैव दिस। तो इन्वर्सन जो फॉर्मूला है साइन ट्रांसफॉर्म का वो यह है, एफ एक्स इज दिस इज इक्वल टू रूट 2 बाई पॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एस पी इंटू साइन पी एक्स डी पी। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, एफ पी की वैल्यू जो कैपिटल एफ वी मीन्स द साइन ट्रांसफॉर्म, और वो दे रखा है ई रेज टू पावर माइनस ए पी अपॉन पी। तो इसलिए इसकी जगह हमने ये मान रख दिया, देयरफॉर एफ एक्स दिस इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। एफ पी की जगह मान रखा है ई रेज टू पावर माइनस ए पी बाई पी इंटू साइन पी एक्स डी पी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। और अब हम इस p को कैंसिल करने के लिए, ताकि इंटीग्रेशन हो जाए, इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट df by dx दिस इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। हम p के सापेक्ष x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी df by dx x के सापेक्ष करेंगे तो e रेज टू पावर माइनस ए पी कॉन्स्टेंट है, अपॉन p कॉन्स्टेंट है। साइन पी एक्स का होगा, साइन पी एक्स का डिफरेंशिएशन कोस पी एक्स, और x के सापेक्ष इसलिए p कॉन्स्टेंट होने के कारण से इंटू p और डी पी। p से p क्या है, कैंसिल हो गया। और अब इंटीग्रेशन हमारे पास ही आ गया 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ए पी इंटू कोस पी एक्स डी पी मीन्स ई रेज टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स जो इंटीग्रेशन होता है। तो फॉर्मूले से हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, वैसे बाई पार्ट से लंबा होता है। तो फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू पुट करें तो ई रेज टू पावर माइनस ए पी अपॉन ये कॉन्स्टेंट स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, और पी के सापेक्ष इंटीग्रेशन है तो प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कॉन्स्टेंट है। फिर यहाँ जो कॉन्स्टेंट होता है दिस कॉस पी एक्स एंड प्लस दिस कॉन्स्टेंट साइन पी एक्स, तो माइनस ए कॉस पी एक्स एंड प्लस एक्स साइन पी एक्स, और इसकी लिमिट हमारे को दे रखी है 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट हमने इसकी लगा दी। एंड दिस इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन पाई। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो देखते हैं ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 0 होता है। तो जब हम यहाँ पर इसकी लिमिट पी की इन्फिनिटी रखें तो ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी होकर के इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इसलिए ये पहला वैल्यू तो कर दी 0, और अब माइनस लिमिट का निशान माइनस का आ गया और 0 रखना है। तो जब हम यहाँ पर e की पावर 0 रखें तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंदर देखिए जब हम 0 रखेंगे तो साइन 0 तो 0 हो जाता है, यानी x बराबर भी 0 है, 0 इंटू 0 0 हो गया। लेकिन यहाँ अपन देखेंगे तो cos 0 इज इक्वल टू 1 हो जाता है, देयरफॉर माइनस ए प्लस साइन की जगह 0, और इसको हमने खोला तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये a बार आ गया। दिस इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन पाई इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब x एक तरफ करेंगे, f एक तरफ करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तब f की वैल्यू आएगी, देखिए कि डी एफ दिस इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड देयरफॉर f इक्वल टू रूट 2 अपॉन पाई ए कॉन्स्टेंट पड़ा है और 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये ए कैंसिल हो जाएगा। Therefore f this is equal to root 2 upon pi, या fx this is root 2 upon pi tan inverse x upon a plus c constant of integration। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम देखते हैं कि जब एक इक्वेशन में x इक्वल टू 0 थे अपन, ये एक नंबर इक्वेशन है, x की वैल्यू हम 0 देंगे तो साइन 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी, मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू 0। जब यहाँ x इक्वल टू 0 देंगे तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं कि x इज इक्वल टू 0 देंगे, टेन इनवर्स 0 इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 0 है, इसलिए c इक्वल टू 0, और c की वैल्यू 0 देते ही एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन पाई इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसकी वैल्यू आ गई। एफ मीन्स एफ एक्स। कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ेंगे अब हम, तो पहले कन्वोल्यूशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन, द कन्वोल्यूशन ऑफ टू इंटीग्रेबल फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स वेयर एक्स इज लाइंग बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज डिफाइंड एज एफ एक्स और जी एक्स का कन्वोल्यूशन एफ स्टार जी या कन्वोल्यूशन जी दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ यू जी ऑफ एक्स माइनस यू डी यू, ये एफ और जी का कन्वोल्यूशन कहलाता है। तो एफ और जी का कन्वोल्यूशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन रूट 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि एक्स लाइंग बिटवीन माइनस इन्फिनिटी अप टू प्लस इन्फिनिटी, एफ यू इंटू जी ऑफ एक्स माइनस यू डी यू। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ेंगे। कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म theorem, let fx and gx and their first order derivatives are continuous
on minus infinity up to plus infinity open interval. Second condition, fx and gx are absolutely integrable on minus infinity to plus infinity. मीन्स इस इंटरवल के अंदर ये fx और gx दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर के इनके जो डेरिवेटिव हैं वो कंटिन्यूस होने चाहिए और fx एंड gx दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीग्रेबल होने चाहिए, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल ऑन माइनस इन्फिनिटी अप टू प्लस इन्फिनिटी. और थर्ड कंडीशन ये है, कैपिटल एफ पी एंड कैपिटल जीपी आर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स रेस्पेक्टिवली. तीसरा जो पार्ट है कि कैपिटल एफ पी और जीपी हम इनके फोरियर ट्रांसफॉर्म लें अपन एफ एक्स और जी एक्स के, तो देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स के कन्वोल्यूशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा एंड इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स के फोरियर ट्रांसफॉर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा. मीन्स कैपिटल एफ पी इंटू कैपिटल जीपी. यहाँ देखिए द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी, दिस इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इंटू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स. यह हमें प्रूव करना है. इसका प्रूफ देखिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म वी हैव द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू, हम डेफिनेशन जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की है उससे हम ये लिखेंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो एफ एक्स का है, दिस इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी अप टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर आयोटा पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, और इसको हमने क्या कहा है, कैपिटल एफ पी. इसी प्रकार से एंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स, दिस इज इक्वल टू आल्सो 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी अप टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर आयोटा पी एक्स जी एक्स डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल जी पी. एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूशन वी हैव, कन्वोल्यूशन की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है, एफ स्टार जी, दिस इज इक्वल टू 1/√2 पाई minus infinity plus infinity f u into g of x minus u du. Therefore, the Fourier transform of convolution of f and g, this is equal to Fourier transform of this. Right hand side जो है Fourier transform, और इसका Fourier transform करेंगे तो 1/√2 पाई एक पहले से है, एक दोबारा आएगा, इसका Fourier transform लिखेंगे तो एक इंटीग्रेशन दोबारा आएगा माइनस इन्फिनिटी अप टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर आयोटा पी एक्स, और जिसका Fourier ट्रांसफॉर्म करना था वो फंक्शन और डी एक्स. बाय द डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से हमने ये लिखा है, ये हमारे पास फंक्शन है और इसको बंद करते हैं तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म में 1/√2 पाई पहले से था, एक और आ गया 1/√2 पाई का होल स्क्वायर हो गया, और इंटीग्रेशन के अंदर ई रेज़ टू पावर आयोटा पी एक्स है और डी एक्स है. दिस इज इक्वल टू 1/√2 पाई होल स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ यू. इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर दिया अब हमने बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये डी यू पहले x के सापेक्ष और बाद में u के सापेक्ष, इसमें पहले u के सापेक्ष था बाद में x के सापेक्ष, दोनों की लिमिट सेम है, चेंज करेंगे ऑर्डर तो लिमिट ये रहेगी ई रेज़ टू पावर आयोटा पी एक्स जी ऑफ एक्स माइनस यू डी एक्स इंटू डी यू. और अब x माइनस यू की जगह यदि हम t रखें, देन पुटिंग x माइनस यू इक्वल टू टी डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा, x माइनस यू की जगह t आ जाएगा, और x की जगह आएगा u प्लस टी, बाकी एफ यू डी यू और बाहर का इंटीग्रेशन ऐसे ही है 1/√2 पाई का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 1/√2 पाई होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी अप टू प्लस इन्फिनिटी एफ यू. इसको देखिए, इसमें ई रेज़ टू पावर आयोटा पी टी यदि अंदर रख लेते हैं इंटीग्रेशन में तो आयोटा पी यू टूट कर बाहर आ गया, ये कॉन्स्टेंट हो गया इंटीग्रेशन में टी के सापेक्ष विद रेस्पेक्ट टू टी, यहाँ टी नहीं है कहीं भी इसलिए इसको बाहर ले लिया हमने, और इंटीग्रेशन में इतना ही रह गया ई रेज़ टू पावर आयोटा पी टी इंटू जी टी और डी टी. और ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसका, फंक्शन जी का, इसलिए इसको हम कैपिटल जीपी लिख सकते हैं. अब कैपिटल जीपी है, ये बाहर आ गया कांस्टेंट, और इसलिए 1/√2 पाई इसके अंदर एडजस्ट हो गया, 1/√2 पाई इंटू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ यू इंटू ई रेज़ टू पावर टी यू और डी यू, ये बच गया. और ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, एफ एक्स फंक्शन का है, इसलिए इसकी जगह कैपिटल एफ पी लिख दिया. मीन्स दिस इज इक्वल टू कैपिटल एफ पी इंटू कैपिटल जी पी, मीन्स द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ एक्स इंटू फोरियर ट्रांसफॉर्म स्मॉल जी एक्स. और इसलिए हमने देखा कि कन्वोल्यूशन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो दोनों के फंक्शन के अलग अलग फोरियर ट्रांसफॉर्म के प्रोडक्ट के बराबर होता है. यही कन्वोल्यूशन थ्योरम. थैंक यू.